हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जान रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख नदी तंत्र से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, जिनमें हम क्वेश्चंस करेंगे नदी से जुड़े हुए। और उससे पहले आप सभी के लिए जानकारी, पाठशाला ऋषिकेश में इन सभी कोर्सेज के लिए ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, महाभारत में किस नदी को त्रिपयका कहा गया है? त्रिपयका कहा गया है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नया क्वेश्चन है तो आंसर बता देता हूं मैं आपको सीधा इसका। तो आंसर इसका ऑप्शन है अलकनंदा। वही अलकनंदा जो 5 प्रयागों में सबसे प्रमुख नदी है ना। 5 प्रयागों की एकमात्र जो प्रमुख नदी है, 5 प्रयाग थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इनमें जो ये मेन नदी होती है, ठीक है, नहीं मतलब सारी होंगे, और ये जो मेन नदी है वो कौन सी है? अलकनंदा। ठीक है, लास्ट में आता है ना अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। ठीक है, जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जोशीमठ किस नदी के, तो जोशीमठ यानी चमोली, यानी बद्रीनाथ से थोड़ी दूर। ठीक है, और बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे है? तो बद्रीनाथ है अलकनंदा, तो जोशीमठ भी होगा अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो पानी लेकर आती है, जो सबसे अधिक जल लेकर आती है, सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो वो भी आपका आंसर ही होगा अलकनंदा। लेकिन हम एक इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे तेज प्रभाव वाली कौन सी है? तेज प्रभाव यानी सबसे स्पीड में जो बहती है, सबसे तेजी से बहती है, तो वो हो जाती है आपकी पिंडर। कौन सी? पिंडर। वहीं जब हम बात करते हैं सबसे अधिक वन किसका है, तो वन क्षेत्रफल किसका पड़ता है? तो वन क्षेत्रफल पड़ता है टॉस नदी का। किसका? टॉस नदी का। और बात करते हैं हम कि सबसे ज्यादा लंबी कौन सी नदी है, सबसे ज्यादा बहती कौन सी नदी है, तो वो हो जाती है काली। कौन सी? काली। ठीक है, निम्न में से चमोली में सतोपन शिखर के अलकापुरी बांग हिमनद से उद्गम होने वाली नदी है। ठीक है, हाँ अच्छा जी बिल्कुल, तो इसका आंसर भी होगा अलकनंदा। तो देखिए मतलब अभी हमने 4 क्वेश्चन देख लिए, चारों अलग अलग क्वेश्चन और चारों का आंसर सेम। तो इस तरीके से आपको याद करने की एक ही आंसर के 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर तो है, आंसर के क्वेश्चन तो एक ही आंसर, 4 अलग अलग क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, किस नदी का दूसरा नाम विष्णु गंगा है? ठीक है, विष्णु गंगा किसको कहा जाता है? तो मंदाकिनी, मधुगंगा या टॉस नदी। तो ये तीनों ही नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पश्चिमी धौली गंगा को। पश्चिमी धौली गंगा को, जो विष्णु प्रयाग में, किसमें? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, और बनाती है विष्णु प्रयाग, प्रथम प्रयाग जो चमोली में स्थित है। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है? ठीक है, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। और आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लक्ष्मण गंगा। ठीक है, लक्ष्मण गंगा जो कहां से निकलती है? तो ये निकलती है हेमकुंड के निकट से, हेमकुंड ताल के निकट से निकलती है लक्ष्मण गंगा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर देखें तो एक लक्ष्मण गंगा हमें फूलों की घाटी से भी निकलती है। कौन सी? फूलों की घाटी से। ठीक है, तो आप इन चीजों पर ध्यान देकर ध्यान देंगे कि लक्ष्मण गंगा सबसे पहले मिलती है अलकनंदा नदी पर। ठीक है, केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? अलकनंदा, सरस्वती, ए और बी दोनों। तो देखिए दो नदियां तो लिखनी पड़ेगी ना, तो आंसर बहुत ही सिंपल, उसका ए और बी दोनों, अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है केशव प्रयाग माणा में। ठीक है, जिसे केशव प्रयाग कहा जाता है कि यहीं पर केशव ऋषि ने तप किया था। किसने? केशव ऋषि ने तप किया था, इसीलिए से केशव प्रयाग नाम दिया गया था। वहीं एक दूसरी कहानी के तहत यहाँ पर कैसी नामक दैत्य का वध किया था, किसने? कार्तिकेय ने, तो इसलिए केशव प्रयाग भी नाम पड़ा था। राज्य के 5 प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली जिले में है? ठीक है जी, प्रयाग 5 प्रयाग है हमारे। ठीक है, और 5 में से कितने चमोली में है? तो 3 प्रयाग है चमोली में। कौन कौन से? तो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। ठीक है, ये 3 कहाँ है? चमोली में। फिर हम बात करते हैं देवप्रयाग की। चलिए देवप्रयाग ही कर लेते हैं। देवप्रयाग, वैसे देवप्रयाग 5वें नंबर पे आता है, 4थे नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग पड़ता है आपके रुद्रप्रयाग जिले में, और देवप्रयाग पड़ता है आपका टिहरी में, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और वो बनाती है गंगा। ठीक है, कॉमेट चोटी के रत्ता कोना नामक स्थान के देवताल से निकलने वाली नदी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, और आंसर इसका ऑप्शन ए, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी इसी के ऊपर स्थित है। कौन सा? भीमकुल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था भीमकुल किस नदी के ऊपर बना है, तो सरस्वती नदी के ऊपर माणा गांव में स्थित है क्या? भीमकुल और सरस्वती नदी। निम्न प्रयागों में से चमोली जनपद में स्थित प्रयाग है?
तो जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे तीनों ही होंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से पूछा गया, कितने प्रयाग चमोली में है और इनमें से कौन सा प्रयाग चमोली में है। तो तीनों ही क्वेश्चन मतलब दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। आपको इस तरीके से सोचना है, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाना है कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, क्वेश्चन पढ़ते हुए भी और जब आप पढ़ रहे हो, जब आप मैटर पढ़ रहे हो, कोई भी बुक से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, तो उस समय भी आपके सोचना है कि एक जो ये मैंने लाइन पढ़ी इससे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे इसे घुमाया जा सकता है। निम्न में दिए गए पंच प्रयागों से संबंधित संगम के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है जी, तो विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में संबंध होता है अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा, यानी ए का टू किस में है, तो देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान हो गया, फिर भी दोबारा चेक करेंगे। नंद प्रयाग में होता है अलकनंदा और नंदाकिनी, यानी बी का 4, तो बी का 4 भी है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर, यानी सी का 1 है। रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, यानी डी का 3 भी है। और देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी, यानी ई का 5। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और ये तो आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए, पांचों प्रयाग एकदम रट जाने चाहिए। किस नदी का उद्गम त्रिशूल पर्वत के नंदा घूंगटी नामक स्थान से होता है। ठीक है, तो किसका नंदा घूंगटी जो जगह है वहां से उद्गम होता है किसका, तो ये होता है नंदाकिनी का। तो आराम से याद हो सकता है नंदा आराम से नंदा घूंगटी से आती है कौन सी, नंदाकिनी, जो रुद्रप्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी में ही बाढ़ आई थी 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी। ठीक है, निम्न में से उत्तराखंड का पामीर दुधातौली किन जनपदों में स्थित है, तो 3 जनपदों में स्थित है। कौन, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, यानी आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तीनों में स्थित है उत्तराखंड का पामीर दुधातौली। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदियां दुधातौली श्रृंखला से निकलती है, पश्चिमी व पूर्वी नहर, पश्चिमी रामगंगा, वोनो, आटागाड़, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। पांचों नदियां कंठस्थ, पश्चिमी नहर, पूर्वी नहर, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और वोनो, ये आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। बिरमा, गागस व बीनो किसकी सहायक नदियां हैं, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नहर, टॉन्स या फिर यमुना। ठीक है, तो बिरमा, गागस और बीनो सहायक है, ऑप्शन है आपके पश्चिमी रामगंगा की। चूनाधार प्रपात व रामपुर जलप्रपात स्थित है, एक अच्छा, एक बेहतरीन, एक नया क्वेश्चन। ठीक है, रामपुर जलप्रपात, और जब इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा तो उस आंसर पे मोस्टली बहुत कम बच्चे जाते हैं। आंसर इसका ऑप्शन है पौड़ी। पुराणों में कौमुदी नाम मिलता है, किस नदी को नाम कौमुदी कहा गया है, तो कहा गया है खो नदी को। ठीक है, कणाव आश्रम में बहने वाली मालनी नदी किसकी सहायक है। ठीक है, कणाव आश्रम जो किस नदी के तट पर है, मालनी नदी के तट पर है। वर्तमान नाम है कणाव आश्रम का चौका घाट। ठीक है, चौका घाट इसका वर्तमान नाम है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए और साथ ही साथ भरत के जन्म के लिए जाना जाता है। और मालिनी सहायक है गंगा की। देहरादून जनपद में बहने वाली आसन नदी किस नदी की सहायक है, यमुना, गंगा, भागीरथी या फिर अलकनंदा। तो आसन किसकी सहायक है, तो आसन है यमुना की। ठीक है, तो देहरादून में बहने वाली नदियां आसन और यमुना की, गंगा हरिद्वार से चल जाती है, भागीरथी अलकनंदा से मिलकर ही गंगा बनती है। तो आप आराम से ऑड इवन आउट करके यमुना आंसर कर सकते हैं। डाक पत्थर देहरादून में आसन बैराज किसके संगम पर बना है, पूर्वी यमुना नहर, आसन नदी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डाक पत्थर तो ये आसन तो हो ही जाएगी, यमुना नहर भी होगी बिल्कुल, तो ए और बी दोनों। ठीक है, डाक पत्थर में आसन बैराज पर बनी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बैराज कब बना था, तो बैराज बना था आपका 1967 में। ठीक है, 1967 में बैराज बना है। और आसन, हाँ, तो आसन को बात करेंगे तो आसन पहली, उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बन गई है। ठीक है, रामसर साइट बन गई है आसन, उत्तराखंड की पहली। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, आसन में झील बनी हुई है। ठीक है, देहरादून जनपद में स्थित सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल गंधक युक्त जल मिलता है, तो गंधक युक्त जल। ठीक है, गंधक युक्त, हाँ जी बिल्कुल। तो सहस्त्रधारा किस पे है, तो बाल्दी नदी के तट पर है सहस्त्रधारा। ठीक है, सहस्त्र क्यों कहा जाता है, तो 100 मतलब 100 छोटी छोटी धाराओं का सहस्त्रधारा, बहुत सारी धाराओं का संगम है सहस्त्रधारा, इसलिए सहस्त्रधारा बाल्दी नदी के तट पर। देहरादून में टॉन्स नदी के तट पर स्थित कुमा बुरेला क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, या फिर पूछा जाए कि टॉन्स नदी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये मिलता है सीशा। ठीक है, चूना पत्थर वैसे देहरादून में पाया जाता है, मसूरी वाले क्षेत्र में बहुत सारा
पाया जाता है चूना पत्थर, ठीक है। सिसवा व बाल्दी नदी किस नदी की सहायक है? तो सिसवा और बाल्दी है सोंग की सहायक, जो रायवाला, हाँ, रायवाला में गंगा से मिल जाती है सिसवा, ठीक है। नहीं सॉरी, सिसवा सोंग की नहीं होगी, सिसवा और बाल्दी, सिसवा, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, सोंग की सहायक होगी सिसवा और बाल्दी, रायवाला पर, रायवाला में नहीं, ये देहरादून में मिलेगी, देहरादून में, ठीक है। सिसवा, सिसवा मिलेगी रायवाला में और वाल्दी मिलेगी देहरादून में, ठीक है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे, ये वैसे ये नाम एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। तो सिसवा मिलेगी आपकी रायवाला में और वाल्दी मिलेगी आपकी देहरादून में, दोनों ही मिलेगी किससे? सोंग नदी से, ठीक है। और फिर सोंग मिलती है किससे? सोंग मिलती है गंगा से, ठीक है। यमुना व अमलावा नदी के तट पर स्थित कालसी किस जनपद में स्थित है? ठीक है जी, यमुना और अमलावा के तट पर स्थित कालसी, और ये स्थित है आपके देहरादून में, जहां से अशोक का शिलालेख मिला है हमें, ठीक है। अशोक, कालसी का पुराना नाम क्या हम बात करें तो कालसी का पुराना नाम है कलकूट, ठीक है। 257 ईसा पूर्व का वहां पर वो मिला है अशोक का लेख, ठीक है, जिसकी खोज 1960 में जॉन फॉरेस्ट ने करी। किसने करी? जॉन फॉरेस्ट ने, ठीक है। भिलंगना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो खतलिंग से होता है भिलंगना ग्लेशियर, जो टिहरी में है, और भिलंगना और भागीरथी का संगम होता है गणेश प्रयाग में, हाँ, गणेश प्रयाग में। किसका? भिलंगना और भागीरथी का, गंगोत्री से भागीरथी का संगम होता है, वो उद्गम होता है। चौराबाड़ी से मंदाकिनी आती है, ठीक है। मिलम से कौन सी नदी आती है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। निम्न में से भिलंगने की सहायक नदी है? दूध गंगा, बाल गंगा, धर्म गंगा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सहायक है, ठीक है। बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पर स्थित है बूढ़ा केदार। पूछा जाता है बहुत बार कि बूढ़ा केदार किन दो नदियों के संगम पर है? तो बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पर है क्या? बूढ़ा केदार। जलकुर नदी के तट पर बसा शहर है, तो पूछा जाता है, और इतिहास में भी हम पढ़ते हैं, प्रताप नगर को प्रताप शाह द्वारा 1877 में जलकुर नदी के तट पर बसाया गया, ठीक है। आराकोट उत्तरकाशी में टॉन्स नदी की सहायक है, ठीक है। आराकोट, अस्कोट से आराकोट यात्रा आप सभी जानते हैं, अस्कोट पिथौरागढ़ में, आराकोट उत्तरकाशी में, और आराकोट में टॉन्स नदी, मतलब ऐसी नदी जो आराकोट में बहती है और टॉन्स की सहायक है। कौन सी नदी है? तो ये है पावर नदी, ठीक है, पावर नदी। बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री कांटा हिमनद से उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी नदी है? तो बंदरपूछ से निकलती है यमुना, ठीक है। और बंदरपूछ की अगर हम बात करें तो स्वर्गारोहिणी से, स्वर्गारोहिणी से निकलती है कौन सी? सुपिन। और हिमाचल के डोडरा क्वार से निकलती है रूपिन, ठीक है। डोडरा क्वार से निकलती है रूपिन, और दोनों मिलकर बनाती है क्या? टॉन्स। क्या बनाती है? टॉस, ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन उत्तराखंड के नदी तंत्र से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी में मिल जाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश का। धन्यवाद।